बजट क्वेस्ट पार्टिसिपेंट में हमारे साथ हैं हमारे दोस्त। तो क्या अनुभव रहा आपको यहाँ पे आने के बाद? हम लोगों को ये कहा गया था कि आप लोग लखनऊ चलिए बजट क्वेस्ट 2026 में भाग लेने के लिए। हम लोग पहले क्विज जीत के आए, फिर क्विज जीतने के बाद एस्से राइटिंग के उसमें सेलेक्ट हुए, फिर 1281 लोग। लेकिन हम लोगों को यहाँ कहा गया था कि आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ बोलने का मौका नहीं, बिल्कुल एक मूक दर्शक की तरह इस्तेमाल किया गया है और कुछ नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये 2 दिन का जो आपको टूर दिया गया था, आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला या कुछ भी आपको नया एक्सपीरियंस मिला हो जो आपको आगे बढ़ाने के लिए या आपके फ्यूचर में कुछ काम आता हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे बुला के केवल जो मतलब ऑडियंस की तरह आपको रखा गया हो या आपका यूज़ किया गया हो? बिल्कुल ऐसा मुझे यहाँ बिल्कुल सीखने को कुछ मिला है कि जैसे एक आप सुने होंगे फिशिंग होता है, जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम लोगों को इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि थोड़ा लालच दो लोगों को और भीड़ इकट्ठा कर लो। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही किया गया है कि बच्चों को बस भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया था, बाकी सब जुमला था। यहाँ पे कुछ जैसे हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा, बाकी बोलने का 1 सेकेंड का मौका नहीं दिया गया। बस भीड़ और भीड़, यही कितना भी कैसे भी करके बस भीड़ इकट्ठी करो, बाकी कैसे भी करके करो, ये मतलब नहीं है। कहा गया था कि मोदी के साथ हम लोगों की वर्चुअल संवाद होगी, जबकि मोदी असम और बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। उनको 1 मिनट का मौका नहीं मिला कि हम लोगों को संबोधित कर सकें, जबकि बजट क्वेस्ट पूरे भारत में 17 जगह आयोजित किया गया था। मोदी के पास युवा के लिए 1 मिनट टाइम नहीं है, वो भी वर्चुअल, ऑफलाइन नहीं, वर्चुअल की बात करें, स्क्रीन टू स्क्रीन। अच्छा, जैसा चाहते हैं कि हम युवा भारत बनाएंगे, घंटा बनाएंगे। अच्छा, जैसा कि ये अब बुलाया गया था ताकि विकसित जो हमारा जो देश को आगे बढ़ाने के लिए 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत बनाने का जो विजन है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की इवेंट कर करके और पैसे खर्चे करके बच्चों को इतना सारा मतलब ट्रैवल अलाउंस के लिए डेली अलाउंस और उनके खाने पीने की चीज़ों पे खर्चा करके क्या विकसित देश बनाया जा सकता है? ऐसे अगर इनका विजन है कि विकसित भारत 2047, तो ये 1000 सालों में भी ऐसा नहीं बना सकते। जिस हिसाब से इस पे जुमलेबाजी करके पैसा व्यर्थ किया गया है, ऐसा करके ये लोग कभी भी विकसित भारत नहीं बना सकते। जब से हमारा नेता पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़ अगर लोगों के हाथों में देश चला जाए तो उसका विकास कभी भी संभव नहीं है। वह कभी भी शीर्ष पे नहीं पहुंच सकता, वह हर समय पाताल में ही या तो गर्त में ही जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या ही कर सकते हैं? एक अनपढ़ नेता से हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए।